आज जितने भी यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस वाले, आज इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले तो ये सीखने को मिलेगा कि नेट का नोट्स कैसे बनाओगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, पढ़ोगे कैसे। और तीसरा चीज़, समझोगे कैसे। आपने सुना होगा कि जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं या फिर कुछ करते हैं, लोग बोलते हैं यार कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो कॉन्सेप्ट बार बार बोलते हैं, तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है क्या, आखिर बुक में कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लिखा हुआ है, कैसे हम समझे। बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी हम पढ़ते हैं कुछ भी चीज़ को, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, कहना क्या चाह रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। पॉलिटिकल साइंस की सबसे बड़ी चीज़ है कि कहना क्या चाह रहा है, वो चीज़ अगर आप नहीं समझ पाए, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए, तो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। रट्टा मारोगे और रट्टा मारोगे तो इसमें समझ लेना भाई कि 10 अध्याय या 10 अध्याय में एक अध्याय रट्टा मार के पढ़े, दूसरा अध्याय में भूल जाओगे। जैसे मैथ का फॉर्मूला है, अगर आपको फार्मूला नहीं समझ में आया, फार्मूला रट्टा मारे हो, फार्मूला निकालने नहीं आया, तो चीज़ें फंसेंगी, आगे आप जा ही नहीं पाओगे। इसकी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो अब बात आती है कि भाई कॉन्सेप्ट है क्या और कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कैसे, कॉन्सेप्ट निकालेंगे कैसे, क्योंकि बुक में तो कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है। तो बुक को ढक दीजिए, जो चीज़ें उसको बंद कर दिए। ये अब वीडियो केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए। यूजीसी नेट का जो ये पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक, इसको हमने उठाया है। ये जो आपका सिलेबस, इसको दो भागों में बांटा गया है, अवधारणाएं और परंपराएं। जो अवधारणाएं हैं यही कॉन्सेप्ट है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल थॉट है, सॉरी पॉलिटिकल थ्योरी है, जो ये पॉलिटिकल थ्योरी का ये जो अवधारणाएं है, ये राजनीतिक विज्ञान के ही कॉन्सेप्ट है। यानी राजनीतिक विज्ञान में जितनी भी चीजें होंगी, चाहे जो भी चीज हो, चाहे आप संविधान में घुस जाइए, चाहे प्रशासनिक में घुस जाइए, चाहे विदेश नीति में घुस जाइए, कहीं भी आप चली जाइए पॉलिटिकल साइंस में, ये चीज़ें आपकी पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये चीज़ें हर जगह मिलेगा, चाहे आप थिंकर में जाइए, चाहे किसी के थिंकर, कहीं भी थिंकर में चले जाइए, इंडियन थिंकर, चाइनीज थिंकर, किसी भी थिंकर को पकड़ेंगे, ये चीज़ें ही आपको मिलेंगी। यानी हम कह दे तो राजनीतिक सिद्धांत जो है, उसका जो कॉन्सेप्ट या पॉलिटिकल साइंस का जो कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए, अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट है क्या। अगर हम सिंपल भाषा में कहें कॉन्सेप्ट को, तो एक प्रकार सा दृश्य है। जैसे अगर हम बोले चेयर, चेयर बोले तो दिमाग में एक चेयर बन गया, एक दिमाग में एक चेयर बन गया। और यहाँ पे ये भी आपके दिमाग में चला, अच्छा चेयर, चेयर मतलब जिस पे हम लोग बैठते हैं वो चेयर, समझ गए, यानी जिस पे हम लोग बैठते हैं वही चेयर की बात हो रही है। ये क्या है, क्योंकि इसका हमको कंसेप्ट पता है कि चेयर किसे कहते हैं, क्योंकि इसको हम समझे हैं कि बैठने वाला जो होता है उसी को हम लोग चेयर कहते हैं, ठीक। तो अब राजनीति का कॉन्सेप्ट, यानी जब हम राजनीति कहे तो हमारे अंदर ये चीजें आनी चाहिए। ओ अच्छा, राजनीति मतलब अच्छा जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति की बात होती है। ओ बात समझे। चेयर बोले तो चेयर आप बनाए, अच्छा जिस पे बैठते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, आपके दिमाग में आ गया कि इसका कंसेप्ट क्लियर है आपको कि चेयर है क्या। ऐसा तो है नहीं कि आप खाली चेयर बोल दिए, पता चेयर होता क्या है? ऐसा तो है नहीं, आपके दिमाग में आ गया कि अच्छा चेयर वही होता है जिसपे हम बैठते हैं। तो राजनीति जब आप बोले तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए राजनीति, ओ मतलब कि जिसमें स्वतंत्रता रहता है, समानता रहता है, न्याय, अधिकार, ये सब चीजें रहती हैं, वो राजनीति। समझ गए, ठीक। ये तो राजनीति की कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, ठीक। राजनीति का कॉन्सेप्ट मिल गया। आपको मकान का कॉन्सेप्ट मिल गया कि यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे ये चीजें सब कुछ है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बेडरूम का कॉन्सेप्ट बताओ, तो कहेंगे बेडरूम का कॉन्सेप्ट,
तब आप कहाँ पे जाओगे? तब आप बेडरूम के अंदर जाओगे, यानी उसके बुनियाद पे जाओगे, वहां से निकलोगे, अच्छा इसमें बीम है, इस तरीके से ऐसे वैसे, मतलब वो चीजें हैं, बस वही चीजें आपको यहाँ पे करना है। ध्यान से समझना भाई। अब जैसे स्वतंत्रता हम निकाले हैं, स्वतंत्रता, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता क्या है, तो बुक में आपको लिख दिया स्वतंत्रता, ये रट लिया, समझ में आया? नहीं आया? देखो, एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक से सभी चीजों को फॉलो करिएगा। इसका कॉन्सेप्ट निकालना है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो 3 चीजों को ध्यान में देना। असली मतलब, स्वरूप, उद्देश्य। जब तक ये क्लियर नहीं होंगे भाई, बुक को ऐसे उठाओ, फेंक दो, यानी फेंकने का मतलब कहीं रख दो, तब तक मत उठाना जब तक ये पूरी चीजें तुमको क्लियर नहीं हो जाएंगे। फिर तब तक बुक को नहीं लेना है तुमको, बुक को देखना ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है। पहले इसको क्लियर कर लोगे, बुक देखोगे तो सब तुमको समझ में आने लगेगा, मजा आएगा। ध्यान से देखना। अब स्वतंत्रता है, इसका हमको कॉन्सेप्ट निकालना है, क्योंकि हम बुक में जो दिया उसको पढ़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, खाली रट्टा लग रहा है कि रट्टा मार रहे हैं, याद कर रहे हैं, अच्छा इसने ये कहा था, कोई मतलब नहीं है। अब अपने से तुमको निकालना है और इसी तरह सब चीज को समझना है। अब स्वतंत्रता, इसकी बात कहा गया है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, यानी राजनीतिक सिद्धांत हमने बताया कि सिद्ध किया हुआ, यानी राजनीति विज्ञान में जो चीजें सिद्ध हुई हैं, ठीक। अब स्वतंत्रता, इसका कॉन्सेप्ट हमको समझना है, क्योंकि बुक में जो लिखा है समझ में नहीं आ रहा। अब स्वतंत्रता समझने के लिए 3 चीजें हमने बताया कि इसका असली मतलब क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अब असली मतलब का मतलब क्या हुआ? हम कहें कि स्वतंत्रता, तुम स्वतंत्र, तो क्या मतलब हुआ? असली मतलब परिभाषा मत देखो, असली मतलब यही हुआ कि स्वतंत्र का मतलब कोई दबाव ना हो, कोई बंधन ना हो, वही तो स्वतंत्रता है। असली मतलब क्या हुआ? कोई प्रतिबंध या दबाव ना हो। जब कोई प्रतिबंध या दबाव नहीं रहेगा तो स्वतंत्र रहेंगे। अब प्रतिबंध क्या हो गया? कोई टोके ना आपको, कुछ भी करिए, फ्री हो आप, वही स्वतंत्रता हो गया। कोई दबाव भी नहीं कर रहा है कि नहीं, सामाजिक, राजनीतिक, इन सब चीज़ों के दबाव नहीं है। तो असली मतलब स्वतंत्रता का यही है कि कोई प्रतिबंध ना हो और कोई दबाव नहीं हो। असली मतलब बस यही स्वतंत्रता है, सिंपल समझ लिए। स्वतंत्रता क्या है? जब कोई दबाव, कोई प्रतिबंध नहीं है तो वही स्वतंत्रता है। अच्छा ठीक है, स्वतंत्रता समझ लिए, लेकिन स्वतंत्रता का रूप क्या है? ये आप कहेंगे यार रूप क्या है? जैसे हमारा रूप है, तो इसी तरह इसका रूप क्या है, इसका स्वरूप क्या है? तो इसको देखो, समझो। अब स्वतंत्रता तुमको कहाँ कहाँ चाहिए, स्वतंत्रता क्या है, इसका स्वरूप कहाँ मिलेगा तुमको? व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। यानी ये जो प्रतिबंध और दबाव है, ये तुमको कहाँ नहीं चाहिए, इसका स्वरूप कहाँ है? जैसे मैं कहूँ कि मुझे नहीं मारना है, मुझे छूना नहीं है, तो मेरा स्वरूप है, यानी मेरे हाथ को नहीं छूना है, मेरे सर को नहीं छूना है, मेरे बाल को नहीं छूना है, मुझे नहीं छूना है, ठीक। मैंने कहा कि मुझे नहीं छूना है, तो इसका मतलब कहोगे आप कहाँ, मेरा एक स्वरूप है ना, इस स्वरूप को नहीं छूना है। तो अब स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का स्वरूप क्या है? आपको स्वतंत्रता जो है कहाँ कहाँ चाहिए? जैसे आप गए मसाज में, मसाज कराने, अब बोले मसाज कर दीजिए, तो बोलेगा भैया कहाँ मसाज करे, सर में करे, हाथ में करे, फुल बॉडी करे, तो एक स्वरूप बताते हो आप। तो ये जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का स्वरूप क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी पहले तो हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमको चाहिए,
सामाजिक स्वतंत्रता, हमको समाज में भी स्वतंत्रता चाहिए, और राजनीतिक भी स्वतंत्रता चाहिए, और आर्थिक में स्वतंत्रता। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए, मैं कुछ भी करूँ, मेरा व्यक्तिगत मतलब मैं अपने मन से खा सकूँ, पी सकूँ, नहा सकूँ, डांस करूँ, कुछ भी करूँ, ये सब क्या है? स्वतंत्रता है। अब सामाजिक की बात करें, अब समाज में आप गए, ठीक, और आपको ये तो मिल गया व्यक्तिगत, लेकिन आपको समाज में स्वतंत्रता नहीं मिला, आपको समाज में कहीं वो चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं मिल रहा है, जो सामाजिक स्वतंत्रता है वो चीज़ें नहीं मिल रही, आपको समाज में बोलने का हक नहीं मिल रहा है, समाज में बात करने का नहीं, अपने विचार को रखने का नहीं मिल रहा है, तो चीज़ें क्या है? वो सामाजिक स्वतंत्रता नहीं। यानी समाज में पार्टिसिपेट कर सको, समाज में बोल सको, समाज में कुछ भी चीज़ें कर सको, उसकी भी क्या चाहिए? उसके लिए स्वतंत्र होना चाहिए, सामाजिक स्वतंत्रता। और राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी हमें राजनीति में भी स्वतंत्रता चाहिए भैया। यानी राजनीति में देखो, इन तीनों चीज़ों में इन चीज़ों को ध्यान देना है, प्रतिबंध और दबाव नहीं रहेगा। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मैं अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता हूँ, तो इसमें भी ये दो चीज़ों में प्रतिबंध और दबाव नहीं रहेगा। समाज के लिए भी प्रतिबंध और दबाव नहीं रहेगा। राजनीति में मेरा किसी का दबाव नहीं रहेगा, प्रतिबंध नहीं रहेगा, मैं किसी को वोट दूँ या मैं स्वयं वहाँ पे खड़ा हो जाऊँ चुनाव में, समझ रहे हो? मुझे स्वतंत्रता है, यानी मैं किसी के दबाव में नहीं दबूंगा, ठीक, किसी के प्रतिबंध में नहीं आऊँगा। आर्थिक स्वतंत्रता, यानी मैं चाहूँ तो 10 बीघा जमीन रखूँ, मैं चाहूँ तो 10 करोड़ पैसा रखूँ, मैं चाहूँ तो किसी को दे दूँ पैसा, इसका क्या चाहिए? मुझे स्वतंत्रता चाहिए। मैं कंपनी खोलूँ, मैं डोनेशन कर दूँ, मैं कुछ भी करूँ, इसकी मुझे स्वतंत्रता चाहिए। तो आर्थिक स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता का स्वरूप क्या हो गया? व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। अब असली मतलब स्वतंत्रता का आपका पता है कि यहाँ पे प्रतिबंध और दबाव नहीं हो, तो इसमें भी इसका असली मतलब यही आ गया कि इन स्वरूप में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हो गया स्वरूप, क्या मतलब हो गया। अब जैसे आप गए, मसाज करवाए हो, तो किस उद्देश्य से गए मसाज कराने? कोई उद्देश्य लेके गए होगे कि हाँ यार सर दर्द कर रहा है, यार मुझे शादी में जाना है, थोड़ा हैंडसम लगे, स्मार्ट लगे, थोड़ा सा लाइन साइन मारेंगे, लेटर वेटर देंगे, डांस वांस करेंगे, खूब पटाएंगे उठाएंगे, इसके लिए जाओगे? ये अक्सर ही होता है। तो इसका भी तो कुछ उद्देश्य होगा। आपको स्वतंत्रता क्यों चाहिए? सिंपल सी बात है, आपको स्वतंत्रता क्यों चाहिए? तो अब इसमें देखो चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी, क्यों चाहिए। तो आप बोलोगे कि मैं अपना व्यक्तिगत विकास करना चाहता हूं, मैं अपना व्यक्तिगत विकास करना चाहता हूं, अच्छी बात है, इसका उद्देश्य है। और क्या है? मैं अपना सामाजिक विकास करना चाहता हूं, अच्छी बात है, ये भी हो गया। और क्या कारण है? स्वतंत्रता से समानता रहेगा, मतलब राजनीति, मैं अपना राजनीति में पार्टिसिपेट, यानी लमसम उद्देश्य में भी हम यही कह सकते हैं, ठीक। अब व्यक्तिगत में मैं पढ़ूँ लिखूँ डांस करूँ कुछ भी करूँ, हो गया। यानी उद्देश्य क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं भाई पढ़ूँ लिखूँ गाऊँ कुछ भी करूँ, इसलिए मुझे चाहिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसलिए उद्देश्य इसका यही है। उसके बाद है कि सामाजिक बोला है तो समाज में यानी विवाद ना हो, यानी कोई धर्म जाति चीज़ें जो है उनको लेके, सांप्रदायिकता संस्कृति के लेके कोई विवाद ना हो। तो उद्देश्य में भी हो सकता है कि स्वतंत्रता इसलिए चाहिए कि समाज में कोई दिक्कतें नहीं, आपसी विवाद ना हो, सभी को आज़ादी रहे। ये नहीं कि जो बड़े कास्ट के, जो कुछ कास्ट को आप दे दीजिए, कुछ धर्म वाले को आज़ादी दीजिए, कुछ को नहीं दीजिए, विवाद होगा। तो इसके लिए भी चाहिए। यानी कहने का तरीका है, हमारे मतलब है कि जब आप इन चीज़ों को इस तरीके से समझ लोगे। अच्छा अब तुम बताओ, स्वतंत्रता समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बुक में क्या दिया हो पहले बात में जाओ, स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब कोई कहे कि स्वतंत्रता क्या है, तो कह सकते हैं कि बाहरी दबाव ना हो, किसी का प्रतिबंध ना हो, वही स्वतंत्रता है।
सिंपल क्या है स्वतंत्रता? किसी का दबाव ना हो, किसी का प्रतिबंध ना हो, स्वतंत्रता है। अच्छा, स्वतंत्रता है। तो आपके दिमाग में स्वतंत्रता का स्वरूप क्या है? मतलब स्वतंत्रता कहेंगे किसे? किसे कहेंगे स्वतंत्रता? तो आप इसको पेश कर सकते हो, यानी व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। मैं अपना व्यक्तिगत विकास कर सकूं, पढ़ो लिखो खाओ कुछ भी करो, ग्रोथ करो, हो गया। सामाजिक, समाज में धर्म, जाति, संस्कृति से रिलेटेड कोई विवाद ना हो, सबको समान अधिकार हो। राजनीतिक, मैं राजनीतिक में जैसे सब लोग वोट दे रहे हैं, मैं भी अपना प्रतिबंध चुन सकूं, प्रतिनिधि, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकूं, मैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। आर्थिक में भी मैं भी अपना पैसा, धन दौलत, खेत जमीन लिखा सकूं, बेच सकूं, ये सब चीजें हैं। यानी स्वतंत्रता यही है ना कि इन सब चीजों में आपको ना तो प्रतिबंध होगा ना तो दबाव होगा। उद्देश्य पूछेगा तो उद्देश्य थोड़ा सा इसी से रिलेटेड चीजें हैं। यानी आपको स्वतंत्रता क्यों चाहिए? क्योंकि मैं अपना धन दौलत इकट्ठा कर सकूं, कुछ भी कर सकूं, राजनीति में, समाज राजनीति में भाग ले सकूं। अब इसी प्रकार जब आप इसको भी यहाँ पे पेश करिए, समानता। समानता का असली मतलब क्या हो गया? समान, यानी जहां पे सब बराबर हो। अच्छी बात। अब बराबर का मतलब इसका स्वरूप क्या हुआ? ओ स्वरूप, स्वरूप, स्वरूप दिमाग में लाओ। स्वरूप मतलब क्या होगा इसका? स्वतंत्रता में तो बताए थे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। ओ मतलब कि उसमें बराबर है तो कहीं ना कहीं ये तो इससे मैच कर रहा है। तो मतलब व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो अब समानता की बात आ गई तो इसको हटा दो। लेकिन समाज में बराबर चाहिए, सामाजिक चीज में तो हमको समानता चाहिए, राजनीतिक में भी समानता चाहिए, आर्थिक उसमें भी हमको बराबर चाहिए, समानता चाहिए। तो चीजें थोड़ा थोड़ा मिल रही हैं। अब इसका भी जो स्वरूप उद्देश्य होगा तो भाई क्यों आपको समान चाहिए, समानता चाहिए, उद्देश्य वही चीजें हैं। न्याय का भी लोगे तो एक चीज, ये एक दूसरे से चैन के थ्रू ये सब बंधे हुए हैं। कॉन्सेप्ट जब क्लियर आपका हो गया, जब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्लासेस आपको कराई जाएंगी, पहले सिलेबस समझ लिया जाए, ये बंधे हुए हैं। जब एक चीज, जब पूरा एक दूसरे को इस तरीके से पिरो लोगे तो चीजें समझ में आएंगी। अब इसमें देखो दो चीजें और समझ लो, ये जो उद्देश्य है इनको निकालोगे कैसे? तो इसको देखो, स्वरूप कैसा, उद्देश्य क्या। जब आप किसी चीज को ये दो चीज निकालना है तो समझो स्वतंत्रता कैसा, स्वतंत्रता कैसा होगा, स्वतंत्रता कैसा होगा, कैसा होगा यार। जैसे आपकी बीवी है, यार मेरी वाइफ कैसी होगी, कैसी होगी, क्यों होगी, दो चीजें, कैसी होगी, क्यों होगी। तो क्यों होगी तब बोलोगे खाना बना सके, अच्छे से बतिया सके, दुख सुख बांट सके, हंसी मजाक कर सके। अब कैसा होगी? सुंदर होगी, सीधी होगी, भले सीधी तुम पॉसिबल है नहीं, तो ये चीजें हैं। तो उसी प्रकार स्वतंत्रता को या इन सभी चीजें में से किसी को कॉन्सेप्ट निकालना होगा तो वैसा ही करना है यार। इसका असली मतलब क्या है? ओ असली मतलब पता हो गया, कैसा है यार समानता, कैसा है, कैसा होगा। हाँ, जब ये चीजें सोचोगे तो चीजें निकाल लोगे। उद्देश्य यानी क्या है यार, समानता क्या है। ओ अब यहीं पे न्याय रख लो। न्याय का असली मतलब क्या है? न्याय का मतलब क्या है, असली मतलब क्या है, हो गया। न्याय कैसा है, न्याय का उद्देश्य क्या है, यानी कि न्याय क्या है और कैसा है। जब इन तीनों चीजों को भाई जब फिट करने लगोगे तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इसमें ऐसा बैठ जाएगा ना कि जब तक तुम रहोगे तब तक चीजें तुम कोई जिंदगी में भूल नहीं सकते हो। तो पहले बुक को रख दो, इन सभी चीजों को इसी बेस पे समझ लो। अपने से समझ सकते हो तो ठीक है, नए चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो बनाएंगे एक दिन सभी को पढ़ा देंगे, क्लियर हो जाएगी। भी सीख लो, भी वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो सभी मित्रों को। प्लस ये देख मत देखो भाई कि बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, समय आएगा तो डिजिटल बोर्ड पे हो जाएगा, लेकिन पहले समझो ठीक। अब जब ये सब चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगे ठीक,
तो अभी सिलेबस समझ लो, फिर इस पे आएंगे हम भी। तो अब देखो, पहले जब ये सब चीज़ें क्लियर हो गई, तुम्हारी ये चीज़ें हो गई, तो उसके बाद बचा क्या? ये जो आदर्शवाद है, उदारवाद है, उदारवाद जो है, परंपरा, यानी जो चीज़ों को ये मान रहे हैं, जो उदारवाद है, आप देखोगे कहीं ना कहीं ये चीज़ों को ये मान रहा होगा, ये इन चीज़ों को मान रहा होगा। यानी अब जो परंपराएं हैं, स्वतंत्रता की परंपराओं को फॉलो किए हैं, कोई समानता की परंपरा को फॉलो किया है, कोई दोनों मिला के फॉलो किया होगा। तो इसमें ज़्यादा समय आपको लगेगा ही नहीं। ठीक, अब देखो, पहले इसको देख लो, तो फिर इसको और अच्छे से समझा देते हैं। अब स्वतंत्रता तुम्हारा जब पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरी क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट, तब आपको दो चीज़ें और लिखना है, और नोट्स इसी में लिख कर लेना। आप स्वतंत्रता हो गया तो ऐसे लिखना, स्वतंत्रता, अब जब स्वतंत्रता हो गया तो इसे स्वतंत्रता लिखना। ठीक, अब यहाँ पे लिखना स्टेटमेंट्स या कथन, यानी आप स्वतंत्रता के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा है, ऐसे लिख लेना। इसके पहले जब इतना कर लेना, तो पहले इसी में जब कॉन्सेप्ट लिखना तो रचना इठिन राय लिख लेना। जैसे अब स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता में कौन कौन राय दिया था? महात्मा गांधी भी हो गए अपनी तरफ तो, और जवाहरलाल नेहरू भी हो गए अपनी तरफ तो, भीमराव अम्बेडकर भी अपनी तरफ हो गए हैं, ये लोग भी मतलब समर्थक या राय। ठीक, अच्छा, प्राचीन में कौन कौन किए थे, तो उन लोग को भी लिख लेना, रूसो, मार्क्स, अच्छा ये सब भी किए थे। तो ऐसे क्या होगा, जब ये चीज़ें तुम यहाँ पे लिखे रहोगे, जब क्लियर रहेंगी, तो ये जो चीज़ें पढ़ोगे तो और जल्दी से क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ करना नहीं, जैसे इन तीनों चीज़ों को लिखे, तो नीचे एक लाइन खाली लिख देना राय, या समर्थक लिख देना, सपोर्ट लिख देना, लोगों का बस नाम लिख देना, बस इतना क्लियर हो जाएगा याद करने के लिए। अब देखो, जब ये चीज़ें हो गई तो अब लिखना स्वतंत्रता, नेक्स्ट चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी, तब अब अगले पेज से फिर लिखना, टॉपिक स्टार्ट करना स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता के बारे में लोगों ने क्या कहा है, तो ज़्यादा लोग हैं नहीं, 4 से 5 लोग हैं। यानी हम कहें तो स्वतंत्रता पे केवल 5 पॉइंट लिखना है कथन के तौर पे, यानी 5 लोगों का एक एक पॉइंट, वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने एक कहा, इन्होंने एक कहा, इन्होंने कहा, इसी तरह सभी को हो जाएगा। फिर इसको क्लियर कर लेना, फिर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। उसमें क्या करना है, अब स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के प्रकार, समानता के प्रकार, इस तरीके से लिख लेना, क्लियर हो जाएंगे। यानी पूरा तुम्हारा अवधारणाएं खत्म हो गई, अवधारणाएं खत्म हो गई। इससे ज़्यादा तुमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ना किताब देखो ना कुछ। ठीक, जब हो जाएंगे। अब जब उदारवाद पे आएंगे भैया, परंपरा पे आएंगे, तो परंपराएं में यही चीज़ें पहले आपको दी है। बस परंपराएं में क्या हो गया, जैसे आप समझो इसको, कैसे आप लिखोगे, कैसे समझोगे। जैसे उदारवाद है, अब उदारवाद है तो तुम उदारवाद को कैसे याद करोगे, ऐसे समझना। इसका एक जनक होगा, सपोर्टर, आलोचक, यही होते हैं। जब एक चीजें भाई क्लियर हो जाएंगी, तो पॉलिटिकल थिंकर भी इसी लगले क्लियर हो जाएंगे, बस थोड़ा सा पढ़ना तो उनको पड़ेगा। अब देखो, जैसे अब उदारवाद आप पढ़े, अब उदारवाद में आप पता कर लिए कि जनक इसका कौन था, तो अब ऐसे करोगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। आप ऐसे समझो कि उदारवाद एक पार्टी है, जैसे भाजपा एक पार्टी है। ठीक, उदारवाद क्या है, एक पार्टी है। इस पार्टी का जो नेता कौन है, तो जो इसका जनक होगा उसको लिख देना। अब पार्टी के सपोर्टर होते हैं भाई हम कई लोग, तो सपोर्टर में किसको लिखेंगे, जो उदारवादी थे, यानी जितने उदारवादी लोग थे, 5 लोग 6 लोग, जितने उदारवादी लोग थे उनका नाम लिख देना कि इतने लोग उदारवादी थे। इसी तरीके से इन सबका लिख लेना।
आधा आधा पेज में रजिस्ट हो जाएगा। ठीक, जब ये चीज़ें हो जाएंगी, अब समझो कि अब इसके आगे एक पॉइंट और करना है। अब जैसे आप पार्टी है उदारवाद, इसका जनक है, अब यह जीत गया, जीत गया तो जीतने के बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या होता है कि आपकी पार्टी जीत गई, अब क्या कहना चाहते हो, यानी आप उदारवाद के सहयोगी हैं तो उदारवाद के लिए क्या कहेंगे। तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ कहा होगा, कुछ कह कर ही सपोर्ट किया उदारवाद का कि उदारवादी ये चीज़ ऐसी, ये चीज़, यानी इसका जो जनक है उसको बोले हैं, एक एक दो दो लाइन ये लोग बोले हैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं, 5 से 7 लोग हैं, इन लोग को लिख लिए। अब देखो भाई क्या हो गया, जब जैसे ये चीज़ें तुमने लिख लिया और ये चीज़ें समझ गए, तुम्हारे कम समय में पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा कि कभी भूलोगे नहीं, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी तरह एक पॉइंट आलोचक के लिख लेना, यानी विपक्षी का लिख लेना। विपक्षी में ज़्यादा लोग होते नहीं, 3 से 4 लोग रहते हैं, इन लोग को लिख लेना। अच्छा ऐसा होगी बोले थे, विपक्ष वाले ऐसे बोल रहे हैं, पार्टी को दौड़ बना के याद कर लेना, आराम से समझ लोगे, कह लोगे। ठीक, अब इस तरीके से इसको भी कर लेना, इसको भी कर लेना, पूरी चीज़ें तुम्हारी थ्योरी जो थी वो खत्म, कंप्लीट। जैसे मेरे भाई ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे परंपराएं, तो जैसे पॉलिटिकल साइंस में आप विचारक में जाओगे, थिंकर में जाओगे, तो केवल आपको 2 थिंकर पे खाली विशेषता ध्यान देना है, प्लेटो और अरस्तू में। और प्लेटो और अरस्तू को भी पढ़ने का तरीका बताया गया है, उसको समझ लो आराम से, मस्त से समझ में आ जाएगा। उसमें भी इसी तरीके से ट्रिक के द्वारा समझना है, उसको समझ लोगे तो बाकी चीज़ें यही सब सारी चीज़ें हैं, थोड़ा से बस बढ़ा दिया गया है 2-3 को, उसको आराम से तुम जब पढ़ने लगोगे तो समझ में आने लगेगा। वही चीज़ आपका मिलेगा भारतीय राजनीति विचारक में, बस वही चीज़ें थोड़ा सा उसमें ऐड कर दी गई हैं। इसको जब आप पढ़ने लगोगे तो इसमें कुछ रहेगा, इसमें कुछ रहेगा, इसमें यानी चीज़ें यही रहेंगी, कहीं पे घटेगा कहीं पे बढ़ेगा, बस क्या है इसका जनक बदला रहेगा, इसके पार्टी का नेता बदला रहेगा। यानी इसको हमने पार्टी के तौर पे याद कर रहे हैं तो बस केवल क्या बदला जाएगा, पार्टी का नेता उससे ही बदला रहेगा। तो पहले इसको क्लियर करना है, फिर इसको क्लियर कर लेना है, तो पूरी पॉलिटिकल साइंस जितनी आधी आपकी कम से कम 50% क्लियर हो गई। क्या हो गई, क्लियर हो गई। उसके बाद एमसीक्यू आप देख लेंगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भाई अगर बुक के द्वारा आप देख रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, तो चीज़ें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो चीज़ें देखो, जब कापी आप लिखते हो या कुछ भी करते हो तो नोट्स क्यों बनाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आप अपने से बनाओगे तो समझ में आएगा। तो इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट निकालने के लिए जो तरीका बताया गया, उस तरीके से अगर आप निकालोगे, उस तरीके से लिख के समझोगे, तो जो खुद के तरीके से समझे रहोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अंदर से फिट रहेगा, याद रहेगा। तो यही हो गया। अब कल से आप लोग बना सकते तो बना लेना, नहीं तो कल से मैं पूरी पॉइंट को पढ़ाऊँगा, जैसे नोट्स बनाना है, कैसे कॉन्सेप्ट निकालना है, किस तरीके से क्लास आप कर सकते हो इस पे। लेकिन क्लासेस इसलिए नहीं जाती हैं रेगुलर मेरे भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर लाइक शेयर्स नहीं करते हो। क्योंकि अगर समय 1 घंटा 2 घंटा अगर कोई आपको दे रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेट चाहिए। तो वो चीज़ें अगर आपको चीज़ें ठीक लगे तो इसको शेयर करो, नोट्स बनाओ, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट्स करो। ठीक है, मिलते हैं।